हनुमान मार्केट है, देख लो। ये बज रहे हैं 9:30 और चिद्दी को देखो कहाँ आया हुआ है जलेबी लेने। आपको दिखाओ नीचे भाई। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। ब्लॉग वगैरह मैं भाई अब लेटने जा रहा था, खाना पीना खा लिया। इतने में चिद्दी भाई साहब फ़ोन करके कह रहे हैं कि प्रिंस 10:30 बजे भाई साहब को जलेबी याद आ रही है। तो वो भी कहाँ, यहाँ बाहर गली के बाहर, यहीं जस्ट रोड पे, मेन रोड पे जलेबी मिलती है। और इन भाई साहब को कला मंदिर की जलेबी खानी है। यहाँ से 1 किलोमीटर जाएंगे भाई साहब स्कूटी से और फिर लेकर आएंगे इतनी ठंड में। देखो अभी आपको दिखाऊंगा मैं, रुक जाओ। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई जो आवाज़ आ रही है ना, ये पता है हैवी ड्राइवर कौन है? मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार रोड पार हो जा थोड़ा, देखो है ना। मैं अभी फ्रंट कैमरे से बना रहा क्योंकि इन भाई साहब को फ्रंट कैमरे से लूँगा। देखो ये है वो भाई साहब जो आवाज़ करे जा रहे हैं। और बाकी भाई जिम से वर्कआउट करके निकल चुके हैं और बाल देख रहे हो कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। तो इनको भी कटवाएंगे भाई साहब। ये बाइक चला रहे हैं ना, डर लगा कि ये किसी चिपका ना दे। बाकी चलो भाई घर पे चल के आपसे बात कर दूँगा, ओके भाई। यहाँ पे आप कभी भी एनी टाइम आ जाओ। ये देखो भीड़, ऑलवेज जाम 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 जाम। देख लो, देखना देखना राइडर को देखना। सो गाइस, वर्कआउट वगैरह कर कर आ गया हूँ। एक छोटी सी नींद भी मार ली है। अब मैं आप लोगों से एक बात बताता हूँ। मैंने वो स्टोरी भी लगाई थी कल। तो भाई बेसिकली ये था कि जो मैं कल वाला व्लॉग था वो अपलोड करने गया हुआ था बाहर। यहाँ पे वाईफाई नहीं चल रहा था। तो मैं अपने घर के बाहर जो चौकी है उस पर गया हुआ था। तो वहाँ पे कुछ भाई वगैरह बैठे थे, मतलब गली के ही थे। अब मैं नाम नहीं ले सकता। तो भाई उसमें वो क्या करते हैं, वो पूछते हैं कि भाई आप प्रिंस भाई तुम जिम जाते हो? मैं बोला हाँ। कह रहे कि मैं भी जिम गया था, मेरे को एक चीज़ पता चली कि घर के खाने से भी बॉडी बन जाती है। मैं कह रहा भैया अगर घर के खाने से बॉडी बनती तो हर घर में एक एक पहलवान या हर घर में एक एक बॉडी बिल्डर नजर आ जाता। कह रहे नहीं नहीं नहीं, मैंने देखा था घर के खाने से बॉडी बन जाती है। तो मैं बोला भैया मैं अब ये नहीं बोल रहा कि घर के खाने से बॉडी नहीं बनेगी। भाई अब एक चीज़ ध्यान देना, एक रोटी में 3 ग्राम प्रोटीन होता है। अब मानो अगर आप 60 किलो के हो, आपको 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मानो आप रोटी कितनी खा लोगे? 10 15 दिन भर भी खाओगे, 20 रोटी खाओगे, कितना हो गया? सिर्फ 60 ग्राम हुआ। 20 रोटी खाओगे तब जाके 60 ग्राम हुआ। अब आप 40 रोटी दिन भर में नहीं खा पाओगे, आपको कुछ और चीज़ें भी खानी पड़ेंगी भाई। मतलब आप ये लगाओ आपको 120 ग्राम प्रोटीन करने में भी बहुत टाइम लगेगा। अब जैसे मैं हूँ, मेरे को 3 महीने हो गए जिम करते हुए। तो मैंने ये चीज़ देखा कि मेरा जो मंथली जो खर्चा है भाई वो 7,000 से, मतलब ये लगाओ जब सप्लीमेंट रहते हैं तब तो 5,000 लग जाता है। विदाउट सप्लीमेंट अगर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ना क्रिएटिन ना वे प्रोटीन, तब जाके मेरा खर्चा बैठता है 10,000 रुपये का। अब बताता हूँ भाई, जो वे प्रोटीन है वो 2 किलो का आता है 4500 से 5,000 के बीच में। ठीक है, मैं मोटा मोटा 5,000 लेके चलता हूँ। ठीक है, उसका जो एक स्कूप है वो 50 ग्राम लेना होता है। ठीक है, वो बनता है भाई 100 रुपये का। जो क्रिएटिन है वो आता है 307 ग्राम का, वो आता है भाई 1500 रुपये का, जिसका एक स्कूप जो है वो 3 ग्राम का होता है। तो भाई मैं वो लेता हूँ लगभग 1.5 स्कूप। कितना हुआ? 50 रुपये। फिर मैं लेता हूँ 5 अंडे, एक दिन का बता रहा हूँ मैं ये। ठीक है, अब लेता हूँ 5 अंडे, चाहे वो उबले हो चाहे वो कैसे भी हो, 50 रुपये हो गए। फिर आओ पनीर। अब 125 ग्राम पनीर मैं 1 पाव नहीं लाता, क्योंकि पनीर अगले दिन ही जो मैं खाता हूँ तो वो भाई टूट के बिखर जाता है। मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े काटता हूँ ना वो पूरा खराब हो जाता है पनीर। इस वजह से मैं 101 पाव या 125 ग्राम ही पनीर डेली लेकर आता हूँ भाई। 30 रुपये का वो आता है मेरा। ठीक है, कितना हो गया? 100 रुपये वो, और 50 150, मतलब ये लगाओ भाई 200-250 रुपये यहीं पे हो गया, जो कि मैं अभी आगे का कुछ भी नहीं जोड़ रहा हूँ। अब लगाओ भाई उसके अंदर आने जाना, है ना, आपके कपड़े वगैरह, आपकी जिम की फीस, है ना भाई, ये सब जोड़ने पर भी आप देखोगे तो 300-400 रुपये दिन का तब जाके 120 ग्राम प्रोटीन पूरा होता है। फिर आओ भाई कार्ब्स पे, फैट पे, है ना, और कैलोरीज पे। मतलब भाई बहुत चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है। जिम सच में कोई आसान बात नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो, मतलब जिम का सीधा सीधा मतलब बताओ तो भाई आपको अपना घर खाना पड़ेगा, तब जाके आपका शरीर बनेगा। आप ये सोच रहे हो भाई कि
मेरे पापा 10,000 रुपये कमाते हैं, अरे मेरा तो जिम का खर्चा निकल जाएगा। अगर आपका और ज़्यादा बॉडी वेट है, मानो आप 70-75 किलो, देखो मेरा बॉडी वेट था भाई जब मैंने जिम स्टार्ट करा था तो 55 या 57 kg था, अभी मेरा 62 है। आप सोचो 3 महीने में, मतलब 2 महीने, अभी तीसरा महीना चल रहा है। अब फिर 1 तारीख को पता चलेगा, 1 दिसंबर को, कि मेरा वेट बढ़ा है या फिर क्या है क्या नहीं। भाई मतलब मैं क्या बताऊँ, ये 2-2.5 महीने में भी इतना ज़्यादा खर्चा हो गया ना। मैं खुद सोचता हूँ कि यार सच में जो लोग प्रो है, मतलब जो हर चीज़ लेते हैं A to Z, हर चीज़, जो मल्टीविटामिन लेते हैं, जो ओमेगा 3 लेते हैं, फिश ऑयल लेते हैं, मतलब पूरे सप्लीमेंट, भाई बहुत सप्लीमेंट्स आते हैं। ये तो मैं अभी सिर्फ बिगिनर हूँ तब मैं इतना खर्चा बता रहा हूँ। मैं लिम्स ही लेता हूँ और विटामिन ही, भाई साहब आप सोच नहीं सकते, मतलब खर्चा इतना जाता है कि अगर आप, और हाँ सबसे बेकार पता है क्या लगता है, अगर आप दिन भर भाई बढ़िया से दबा के खा रहे हो, आपने सुबह से लेके शाम तक बढ़िया से खाया 7-8 बजे तक, और फिर आप अपने फ़ोन में देखो जो ऐप है, मतलब हमें सब कैलकुलेट करके चलना पड़ता है। जैसे जिम में हम जो मशीन मारते हैं तो कितने रेपिटेशन लगे, कितना क्या, वो सब कैलकुलेट करना पड़ता है। वो कभी मैं आपको दिखाऊंगा फ़ोन में भी कि कौन सा ऐप है, कैसे क्या है। तो फिर खाना खाओ, वो उसके अंदर डालो भाई, और लास्ट में जब देखो ना कि यार 20 ग्राम प्रोटीन रह रहा है, मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार सुबह से लेके रात तक खाओ। और हाँ, अब मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ भाई, देखो अब मैं ये चीज़ बताता हूँ, अगर आप जैसे जिम में, ठीक है, या वर्कआउट वगैरह नॉर्मली बता रहा हूँ, या आप वर्कआउट नहीं भी करते, तो अगर आपको भाई वेट गेन करना है ना, सबसे बढ़िया बताओ, अगर देखो भाई, एक होता है खाना खाना, है ना, कि आप खाना खा रहे हो, अगर आपको भूख है 3 रोटी की, तो आप 3 रोटी खा पाओगे। और जो लोग डाइट पे होते हैं, मतलब जो बल्किंग पे होते हैं, जो अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं, भाई आपको 3 रोटी नहीं खा पाओगे। मतलब आपको पता है क्या रहेगा, जैसे अगर आप 3 रोटी खा पाओगे ना, आपको जबरदस्ती इतना, मतलब रोटी नहीं गिननी पड़ेगी, आपको खाना पड़ेगा। और आप इस स्थिति पे आ जाओ कि आप यहाँ तक खा लो कि अगर आप 1 रोटी का टुकड़ा और डालो ना तो सब बाहर आ जाए, समझ लो। उस स्थिति पे आप आओगे ना, तब जाके आप बल्किंग पे कहलाओगे। मैं बनाना शेक पीता हूँ ना, उसके अंदर भाई मैं 4 केले डालता हूँ, आधा लीटर दूध डालता हूँ, और जो वे प्रोटीन है वो डालता हूँ। मतलब आप ये लगाओ, ये इतना ज़्यादा हो जाता है, 4 केले भाई आप सोचो। और वो पीता हूँ ना तो यहाँ तक आ जाता है, मतलब एक ढकार मारता हूँ ना, ऐसा लगता है कि भाई अब सब आ जाएगा जैसे अभी हुआ। तो पानी भी नहीं पी पाता, फिर भी मैं हल्का पानी पी लेता हूँ कि उसके बाद फिर 1.5 घंटे बाद मैं अपनी पहली मील लेता हूँ पोस्ट वर्कआउट। मतलब भाई इतनी चीज़ें यार खा खा के आप परेशान हो जाओगे। अब जैसे मैं हूँ भाई, मैं भी जिम करके आता हूँ ना भाई, जैसे कुछ लोग होंगे, जैसे आप नया नया जब जिम स्टार्ट करोगे ना, आपको इतनी चीज़ें खाने को मिलेंगी, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा यार। आज पनीर मिल रहा है, सोयाबीन मिल रहा है, राजमा मिल रहा है, मूंग मिल रहा है, काबुली चने मिल रहा है, काले चने मिल रहे हैं, बनाना शेक मिल रहा है ना, पनीर के चीले मिल रहे हैं। ये मतलब बहुत अच्छा लगता है कि यार अब तो बस मज़ा ही मज़ा है। जब 1-2 महीना होगा ना, आप नहीं खा पाओगे, आप मतलब ये लगेगा कि यार क्या उल्टी वाला सिस्टम हो जाता है भाई। मैं भी कभी कभी खाता हूँ ना क्या, तो बस अब भाई नहीं खाया जाएगा। बाकी तो चलो भाई, कल संडे है, कल बढ़िया से रेस्ट वगैरह करेंगे और करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।